फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जन्माष्टमी आने वाली है, लेकिन जन्माष्टमी से पहले रक्षाबंधन है, तो वो भी मैं आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि आप अपने ही हाथों से एक रक्षाबंधन की थाली कैसे तैयार करते हैं। लेकिन रक्षाबंधन के तुरंत ही बाद हमारी जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की तैयारी काफ़ी दिन पहले से करनी पड़ती है। जो भी आइटम बनाते हैं, जो भी सामान बनाना होता है जन्माष्टमी की तैयारी के लिए, उसकी तैयारी काफ़ी दिन से पहले हो जाती है। आज मैं जो भी जन्माष्टमी की तैयारी कर रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ कि आज क्या तैयारी करते हैं। सिंहासन बनाएंगे, जो मंदिर का पीछे का बेस तैयार करते हैं किसी फूल बंगले की तरह, या पीछे की कोई हम अच्छा सा मतलब के सेटअप तैयार करना चाहते हैं वो बनाऊंगी। चौकी बनाऊंगी, छोटी छोटी चौकियाँ होती हैं। भगवान जी का जब नाश्ता रखते हैं या जो भी उनको फलाहार रखते हैं, जो भी उनके लिए पानी रखते हैं, तो उनके छोटी छोटी चौकी बड़ी सुंदर लगती है, उन पर हम रख देते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या कुछ बनाते हैं, जन्माष्टमी की तैयारी कैसे करते हैं। अपने चौकी, सिंहासन और फूल बंगला या किसी तरह की कोई भी बैग जो तैयार करते हैं, सिंहासन की बैग कैसे तैयार करते हैं। रक्षाबंधन के बाद 2 या 3 दिन में बड़ी मुश्किल होती है एक साथ ही जन्माष्टमी की तैयारी करनी। तो आप लोग कहते भी हैं कि दीदी पहले वीडियो बनाया कीजिए ताकि हम लोग भी देख सकें। मैंने सोचा क्यों नहीं जल्दी से वीडियो बनाया जाए। मैं कैसे कर रही हूँ अपनी जन्माष्टमी की तैयारी, वो आपसे शेयर करती हूँ। जितने भी हमारे पास कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं, घर में किसी न किसी सामान में यूज़ होते हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक ही बेस रखा हुआ था, MDF बोर्ड का है। मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये एक पीस रखा हुआ था और इस पर कुछ काम भी किया था। लेकिन अभी मैं इसका सोच रही हूँ, इसका जो पीछे का मैं बैग तैयार करना है अपनी चौकी का, उसका मैं इसका नाप लेके इसके हिसाब से तैयार करूँ। तो मेरे पास एक साड़ी का ये डब्बा रखा हुआ है, एक मिठाई के डब्बे हैं। तो ये काफ़ी मजबूत होते हैं, देखिए ये काफ़ी मजबूत होते हैं। तो इसकी कटिंग को हम इसमें से निकालेंगे और किस तरह से तैयार करते हैं, कैसे बनता है। इसके साथ साथ देखिए मेरे पास लकड़ी के टुकड़े भी हैं, ये देख सकते हैं, जो मैंने पहले भी बहुत पहले ये बनाया था। मैंने एक वॉल डेकोर का 1.5 साल हो गया शायद इस चीज़ को। तो जब हमने घर चेंज किया तो सारा मैं सामान मैंने निकाल दिया था वहाँ से। तो इनसे भी हम बनाएंगे एक सुंदर सा सिंहासन, चौकी बनाते हैं, छोटे छोटे टेबल बनाते हैं। जो भी बनाते हैं कितना बन सकता है, क्या दिमाग में आइडिया चल रहे हैं, चलिए जल्दी से बनाते हैं। जो भी हमें जन्माष्टमी की तैयारी करनी है, अपने हाथों से जन्माष्टमी की तैयारी कैसे करते हैं। चैनल पे जो पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट भी ज़रूर करें। साड़ी के इस तरह के जो बॉक्स होते हैं काफ़ी मजबूत भी होते हैं, कहीं कहीं हल्के भी होते हैं। तो जो मजबूत होते हैं उनको मैं रख लेती हूँ, कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें से निशान लगा के 2 जो झरोके हम इसमें से कट कर लेंगे, तो ये पूरे 3 झरोके हमारे पास हो जाएंगे। किसी भी चौकी को, किसी भी मंदिर सिंहासन को सजाने के लिए पीछे का जो बैग तैयार करते हैं बहुत ही सुंदर बन के हमारा तैयार होगा। मेरे पास ये झरोका था तो मैंने ये डिज़ाइन बनाया। आप चाहें तो किसी तरह की गुलाई के या कुछ लंबे डिज़ाइन भी बना सकते हैं, तिकोना बना सकते हैं, जो पीछे में देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो इस तरह से हमारे देखिए ये 3 पार्ट बन के तैयार हैं। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए पेपर टेप की हेल्प से मैं इन तीनों पार्ट को आपस में जोड़ दूंगी और बहुत ही आसानी से जुड़ भी जाएंगे। और थोड़ा बहुत इनको आगे पीछे करना हुआ, मतलब कि मोड़ना हो तो मुड़ भी बहुत ही आसानी से जाएंगे। तो पेपर टेप हमेशा घर में होनी ही चाहिए, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ पेपर टेप लगा दी है और मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस तरह से आप थोड़ा बहुत भी से देखिए मोड़ सकते हैं इस तरह से, और बहुत ही अच्छा सा सेटअप हमारा तैयार हुआ है पीछे का। तो येलो कलर का मेरे पास ये कपड़ा रखा था। सूट में से जो भी कपड़े बचते हैं, जो नए होते हैं, कटिंग जो भी होती है, मैं उन्हें संभाल के रख लेती हूँ। तो जब भी कोई आप मंदिर के लिए कुछ आइटम बनाते हैं, सिंहासन, चौकी या फिर पीछे का बैग या फिर झूला बनाते हैं, तो इसमें ऐसे कलर ही इस्तेमाल करने चाहिए, ग्रीन, येलो, रेड, जो कि अच्छे से दिखाई दे। तो इसलिए मैं येलो कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करा के जितनी भी हमारी साइडों की यहाँ पे पट्टियाँ हैं उसमें हम आपस येलो पट्टी में सारे में इस तरह से लगा दूंगी। जो हमारा पीछे का बेस है वो येलो कलर का हम तैयार करेंगे। इसके ऊपर जो भी हमें काम करना है वो हम आगे देखेंगे कौन सा काम हमें इसके ऊपर करना है। तो सारी पट्टियाँ फेविकॉल की हेल्प से मैं इस तरह से लगाती जा रही हूँ और जो हमें किनारे बाद में कट करके इनको आपस में साइड में पीछे की तरफ हम मोड़ देंगे कपड़े को। तो देखिए इस तरह से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे साइडों में पीछे की तरफ मोड़ेंगे और कुछ कपड़े को हम बीच में से कट करेंगे ताकि अच्छी से फिनिशिंग आ जाए। जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर देंगे। अभी फिनिशिंग थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, तो ऊपर जो हमें काम करना है तो सब अच्छी तरह से फिनिशिंग में ही आ जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़े किनारे पर भी हैं और बीच में भी हैं, तो इन्हें कट करेंगे और जो फेविकॉल की हेल्प से साथ में चिपक जाएंगे उनको मैं इस तरह से साइड में सेट कर दूँगी। तो देखिए इस तरह सारे कपड़ों को हम सेट कर देंगे और काफ़ी टाइम लगा मुझे ऐसे करने में, क्योंकि फिनिशिंग देने में अच्छी तरह से जो किनारी होती है सबको सेटिंग करने में, जो इनके झरोकों का डिज़ाइन है उसमें कपड़े को भी सेट करने में टाइम लगता है। अब फेविकॉल से मैंने इसे पूरा सेट कर दिया। थोड़ी देर के लिए हम इन्हें सूखने देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा घर बन रहा है, तो कोई भी लकड़ी का काम होता है तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि जो भी मुझे कटिंग करानी है थोड़ी बहुत मैं करा लेती हूँ।
तो इस तरह से मैंने एक देखिए इस तरह की कटिंग कराई है, जो कि हम इसका सिंहासन तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो किसी भी तरह का सिंपल बना सकते हैं, नहीं तो कार्डबोर्ड का भी कर सकते हैं। मेरे पास ये लकड़ी के टुकड़े थे तो हम इन्हीं का सिंहासन तैयार करेंगे। फेविकॉल की हेल्प से देखिए मैं इस टुकड़े को यहाँ पे ऊपर जोड़ूंगी और थोड़ी देर सूखने के लिए हम इसे छोड़ देंगे और बहुत ही सुंदर सा एक घर पे ही आप सिंहासन तैयार कर सकते हैं। पहले भी मैं आपसे काफ़ी सिंहासन शेयर कर चुकी हूँ, मैं बनाती ही रहती हूँ। कोई भी मुझसे कहता है कि हमारे लिए सिंहासन चौकी बना दो तो मैं उनके लिए बना देती हूँ और आप लोगों से वीडियो भी शेयर हो जाता है। तो ये छोटे छोटे मेरे पास देखिए 2 टुकड़े थे, हम इनकी छोटी छोटी सी स्टूल बनाएंगे भगवान जी का जो भी भोग का सामान रखने के लिए, और बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। तो इसीलिए मैंने ये 2 पीस छोटे छोटे करवा लिए थे। और ये छोटी छोटी जो गट्टक होती हैं इनके पीछे इनके ऊपर हम इन्हें सेट करेंगे टेबल को, ताकि अच्छा सा एक स्टैंड हमारा तैयार हो जाए। मेरे पास ये टुकड़े रखे हुए थे ग्रीन और येलो कलर का, तो इन्हीं के बनाएंगे। दोनों मैं इसलिए एक जैसे नहीं बना रही हूँ, अलग अलग कलर के बना रही हूँ। कहीं भी रखने हो तो हमें एक जैसे ना रखने पड़े, कहीं भी इनको हम सेट कर सकते हैं। और ये मेरे पास लेस रखी है, बस मैंने इस तरह से देखिए लेस को यहाँ पे जोड़ दूँगी। सिंपल सा काम है और छोटे छोटे से हमारे सिंहासन टेबल कह लीजिए, भगवान जी के लिए चौकी कह लीजिए, बन के तैयार हैं। तो जो भी छोटे टुकड़े होते हैं बिल्कुल भी आप ये ना सोचेंगे छोटे टुकड़े किस काम में आएंगे। तो 2 तरह के देखिए मैंने इस तरह से छोटे स्टूल ये तैयार कर दिए। एक मेरे पास लेस रखी है, उसे हम ऊपर लगाएंगे और जो नीचे वाले टुकड़े हैं उन पे हम ब्लैक कलर कर देंगे बाद में। वैसे भी वो लेस लगने के बाद दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिनिशिंग की वजह से मैं नीचे ब्लैक कलर कर दूंगी। और देखिए हमारे सिंहासन छोटे छोटे टेबल बन के तैयार हैं। एक पतली सी लेस और आती है, वो मैं ऊपर लगाऊंगी ताकि जो इनकी किनारियाँ दिख रही हैं वो ना दिखाई दें और बहुत ही सुंदर से अच्छी से फिनिशिंग ऊपर की आ जाए। ये तो बनाने बहुत ही आसान है, हमारे पास टुकड़े रखे रहते हैं और ज़रूर आप ट्राई करना। कोई भी सामान आप इस पर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आप कृष्ण जन्माष्टमी की डेकोरेशन करते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे जो सिंहासन होते हैं, टेबल होते हैं, वो बहुत ही काम में आते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इस लेस को यहाँ पे लगा दूँगी। ये लेस काफ़ी सस्ती आती है और देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। कोई भी आउटलाइन देने के लिए इस लेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सिंहासन बनाते हैं हम। देखिए मेरे पास ये ब्लाउज़ का पीस रखा था। कभी कभी ऐसा होता है छोटे ब्लाउज़ के पीस आते हैं जिनसे ब्लाउज़ नहीं बनता है और वो कपड़े बिल्कुल नए होते हैं, तो मैं उनको मंदिर के काम में ले लेती हूँ, जो भी मुझे कुछ मंदिर के लिए बनाना होता है। तो कटिंग करके हम इस तरह से पहले ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम इस कपड़े को लगा देंगे। देखिए कोई भी चीज़ बनानी आसान तो नहीं होती है, अपने भाव भी होने ज़रूरी हैं कि हम किसी भाव से किसी मेहनत से कोई चीज़ भगवान के लिए बनाते हैं। वरना मार्केट में तो सब कुछ मिल ही रहा है, आप खरीद के डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसमें मन भी होता है, भक्ति भी होती है और वो चीज़ अच्छी भी बन के तैयार होती है और हमारे अपने हाथों से और मन से तैयार होती है। तो बड़ी ही खुशी होती है कि हमने कुछ ये बनाया और काफ़ी अच्छा सा बन के तैयार हो गया। पीछे के बेस पे देखिए मैं ब्लैक कलर कर दूंगी और देखिए मेरे पास ये लेस रखी हुई थी, कुछ मोर का डिज़ाइन है इस पर, तो मैं लेस की जो कटिंग है इस तरह से सारे पैचेस को काट के अलग कर लूँगी। कटिंग करने से क्या होता है, अगर आपकी जगह कम भी है या पैच बड़े हैं तो उनको सेट करना आसान होता है। तो इस तरह से एक पैच को मैं यहाँ पर सेट करूँगी और कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए काफ़ी सुंदर लगेंगे। ये लट्टू मेरे पास रखे हुए थे तो इनको मैं नीचे लगा दूंगी ताकि अच्छा सा एक स्टैंड हमारा बन के तैयार हो जाए। ये देख सकते हैं आप, नहीं तो आप किसी तरह के लकड़ी के टुकड़े भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा पूरा सेट तैयार है। अब इसको जितना चाहें आप सजा सकते हैं, जितना भी आपके पास सामान हो। तो सबसे पहले मैं ये लेस लगाऊंगी। ये कलरफुल लेस है तो काफ़ी सुंदर लग रही है रानी कलर के ऊपर। पूरी लेस को लगाने के बाद हम जो बीच का बेस है उसे करेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है लगने के बाद में। और ऊपर की साइड भी मैं इसे ही लगा दूंगी, बहुत सुंदर लगेगी देखने में। और देखिए इस तरह की जो हमारे पास गोटे होते हैं पतले वाले, उसका पहले हम डिज़ाइन डालेंगे। इस तरह से क्रॉस क्रॉस का डिज़ाइन डालेंगे। बहुत ही आसान होता है लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। किसी भी चीज़ पे अगर आप डालना चाहते हैं चौकी पे तो बहुत ही प्यारा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आसानी से बन जाता है और ये काफ़ी जो गोटा है सस्ता मिल जाता है मार्केट से। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा सिंहासन देखिए इस तरह से। और इसकी जो लेस है मैं ऊपर भी इसी तरह से लेस को लगा दूंगी, तो आगे जो इसके मोती लटकेंगे बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो बहुत ही आसानी से और कम बजट में जो भी आपका मन करता है घर पे ज़रूर तैयार किया कीजिए। कुछ ना कुछ जो खुशी होती है, हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं और धीरे धीरे फिनिशिंग भी आती है और हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ भी आ जाते हैं। तो पैचेस को भी मैं देखिए इस तरह से लगाती जाऊँगी। जो भी इनकी सेटिंग हो रही है एक तरफ से देखिए इस तरह से हमारे कम से कम 8 पैच लग जाएंगे, 3 इधर 3 इधर और 2 बीच में। तो
तो इस तरह से हमारे 8 पूरे पैच लग गए हैं और देखने में सिंहासन बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी तो आप सब बताओगे आपको ये आइडिया कैसा लगा। कुछ मेरे पास देखिए इस तरह की पत्तियाँ रखी थी, इनको हम पीछे सेट कर देंगे। तो कि गोल्डन कलर के मेरे पास ये इस तरह से रखे हुए हैं, इनको मोती भी कहेंगे, ये लटकन में काम में आते हैं। तो इस तरह से मैं इनको पीछे सेट कर दूंगी, बैक पे लगा देंगे हम, बहुत ही सुंदर लगेंगे। जितनी भी हमारी आउटलाइन थी गोटा पट्टी की, बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद में। अब देखिए हमारा ये जो पीछे का बैक है झरोकों का, ये सूख के तैयार हो चुका है और बहुत ही आसानी से थोड़ा सा ये मुड़ भी रहा है। मोड़ना इसलिए ज़रूरी, जो भी आपकी चौकी होगी उसके हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ये लेस रखी हुई है बहुत ही पतली, तो इस तरह से मैं सारी लेस को देखिए इस तरह से इसमें लगा दूंगी ताकि आगे की तरफ देखने से एक डिज़ाइन सा हमारा बन जाए। कुछ भी करना आसान तो नहीं होता है, मन में डिज़ाइन चल रहे होते हैं, उस डिज़ाइन को किस तरह से हमें सेट करना है, देखने में अच्छा भी लगेगा कि नहीं लगेगा, सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन जब करना शुरू करते हैं तो भगवान की भी हेल्प होती है और आशीर्वाद होता है, कुछ ना कुछ अच्छा बन के तैयार ही होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरी लेस को लगा लिया, बहुत ही सुंदर लग रही है और आगे से देखिए देखने में कितना प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है। आप चाहें तो इसे क्रॉस का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह बनाऊंगी क्योंकि मुझे बीच में लटकन भी लटकानी है। देखिए पेपर टेप से मैं इस तरह से पीछे से दोबारा लगा दूंगी ताकि लेस हमारी बिल्कुल भी ना निकले और अच्छी तरह से मजबूत काम ये होके तैयार हो जाए। तो चारों तरफ मैंने इस तरह से दोबारा से पेपर टेप भी लगा दी है और अच्छी तरह से मैंने देखिए हाथों से इसको सेट कर दिया कि बिल्कुल भी ये ना निकले। और देखिए कितनी अच्छा सा हमारा आगे का लुक बन के तैयार है। इसमें चलिए जल्दी से अब कुछ काम करते हैं। येलो के ऊपर ग्रीन कलर की जो लेस है बहुत ही सुंदर लगेगी, तो मैं नाप के देख रही हूँ, इस तरह से बीच में लेस लग जाएगी और साइडों में जो मैंने अभी आपको लेस दिखाई थी पतली वाली, समोसे वाली लेस कहते हैं, इनको मैं किनारी पे लगाऊंगी ताकि किनारी पे अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाए। लेकिन ये जो बड़ी वाली लेस है हमारी ग्रीन कलर की, इसकी मुझे थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी आगे से ताकि जो हमारे झरोके हैं उनका डिज़ाइन सही तरीके से आ जाए। कभी कभी लेस बहुत अच्छी होती है, तो अगर आप चाहते हैं तो वो तरीके से फिनिशिंग आ नहीं रही है तो उनकी कटिंग करके आप पैच को सेट करके भी तरीके से लगा सकते हैं। और देखिए इस लेस को यहाँ पे भी लगाएंगे तो झरोके हमारे बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। सबसे पहले मैं इस लेस को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद देखते हैं किस तरह से हम कटिंग करेंगे और किस तरह से इस लेस का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी तरह से फिनिशिंग देने के लिए देखिए चारों तरफ मैंने पहले इस लेस को कंप्लीट कर लिया है कि जो भी किनारी हैं आपकी वो देखने में अच्छी भी लगेंगी और फिनिशिंग भी देखिए इस तरह से अच्छी आएगी। अब जल्दी से इस लेस को मैं कट कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है बहुत चौड़ी लेस होती हैं या बारीक होती हैं, लेकिन हमारे सेटअप के साथ बहुत सही नहीं लगती हैं, तो उनको कट करके आप बहुत अच्छी सी फिनिशिंग दे सकते हैं और देखने में कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि ये लेस की आपने कटिंग की थी। तो इस तरह के जो मैं ऊपर का पार्ट है ग्रीन कलर का, इसे कट करके अलग करके निकाल लूँगी और तब इस लेस को हम लगाएंगे। येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन का आप ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा लगता है जब भगवान जी का कुछ भी सिंहासन या फिर आप चौकी बनाते हैं तो उसमें कलर का ध्यान रखने से और चार चांद भी लग जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इस लेस को सेट करूँगी, जो झरोके की हमारी किनारी उसका भी बेस ख़राब नहीं होगा और एक अच्छा सा डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। जब हम इसकी आउटलाइन करेंगे तो बहुत ही अच्छी से फिनिशिंग भी आ जाएगी। साइडों पे भी देखिए मैंने इसी तरह से कट करके इसी लेस को कंप्लीट कर दिया है। आपके भी कुछ दिमाग में आइडियाज़ चल रहे हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और अच्छे से अच्छा और आसानी से सुंदर लगने वाला कोई और काम भी हम कर सकते हैं। जो जन्माष्टमी आ रही है उस पर बहुत सी डेकोरेशन ऐसी करनी होती है, तो आपके आइडियाज़ भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे मेरे लिए। तो देखिए इसी तरह से हमने अपना पूरा जो है पीछे का बेस झरोके वाला वो तैयार कर लिया और बीच में हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेस को तो मैं पूरी ही लगा दूंगी और साइड में इसी तरह से उस लेस के इसकी भी फिनिशिंग हम कर देंगे। लीजिए तैयार है आपका पीछे का मंदिर का बेस, आप किस तरह से सेटिंग करते हैं। पिछली बार भी मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरह से आप फूल बंगला भी सजा सकते हैं। अभी जन्माष्टमी में काफ़ी दिन है, मैं इसलिए आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि रक्षाबंधन के बाद 2 या 3 दिन ही मिलेंगे तैयारी के लिए। तो आपके लिए भी आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। कुछ बनाना चाहते हैं तो जल्दी से आप भी तैयारी कर लीजिए। तो देखा आपने इस लेस से कितनी अच्छी फिनिशिंग भी आ गई और दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब थोड़ा सा जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी हम एक एक जो है कुंज लगा देंगे इसमें से लेस में से कटिंग करके, कि पीछे का हमारा पूरा बैग बन के तैयार है। जल्दी से हम इसकी तैयारी करती हैं। और देखिए मोतियों की जो गुच्छियाँ होती हैं बनी बनाई ही मार्केट में मिल जाती हैं। तो इस तरह से मैं देखिए एक लटकन तैयार कर रही हूँ और मैंने आपको पहले भी दिखाया था इस तरह के जो होती हैं बेल है, ये घंटी है, मेरे पास काफ़ी सारी रखी हुई हैं दिवाली की ही, तो इनका इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद में। और ये चांदनी चौक किनारी बाज़ार से जब भी मैं जाती हूँ यहाँ वहाँ से मैं इस तरह की मोती की गुच्छी है, ये लटकन है, वहाँ से ले आती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं काम में आती ही रहती हैं। तो देखिए आज हमने जो भी बनाया था वो सब बन के तैयार है। आप लोग बताना सबसे अच्छा आपको क्या लगा।
कृष्ण जन्माष्टमी किसी उत्सव से कम नहीं है, तो जो भी बनाते हैं सब कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत और प्यार भी छुपा होता है। तो जल्दी से आप भी बना लीजिए अपने कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में आप जो भी बनाना चाहते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से, थोड़ा बहुत ये मुड़ भी जाता है। तो इस तरह की मार्केट से आप ना खरीदें आइटम, जो भी आप चाहते हैं अपने घर में बनाएं, और बहुत ही अच्छा लगेगा जब किसी चीज़ को आप बनाते हैं तो बार बार उस चीज़ को देखते भी हैं। छोटे सी चौकी कितनी प्यारी लग रही हैं। जब भी भगवान जी का जो भोग का सामान होता है वो मैं इन्हीं पे रखूँगी, और बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत आसानी से तैयार भी हो गई हैं। छोटे मोटे कपड़े अक्सर हमारे पास बचे ही रहते हैं, तो उनसे आप छोटी छोटी चौकी इस तरह से बना सकते हैं। और ये कपड़े बिल्कुल भी किसी पुराने कपड़े में से नहीं काटे गए। जब भी हम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ब्लाउज पीस होते हैं हमारे पास जो बिल्कुल नए होते हैं, उनमें से मैं भगवान जी के जो भी चौकी या सिंहासन बनाती हूँ उसी में से बनाती हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से चौकी सिंहासन घर पे बनाइए। लकड़ी के टुकड़े अक्सर हमारे पास बच जाते हैं, थोड़े से कपड़े का इस्तेमाल कीजिए, और जो भी लेस रखी रहती है आपके पास उनसे आप इस तरह से सुंदर सुंदर सिंहासन और चौकी घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई चौकी सजाते हैं तो पीछे का बेस इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़े का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर सा हमारा पीछे का बेस तैयार हो गया है। पिछले साल जन्माष्टमी पे मैंने आपसे फूल बंगला शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो इस तरह से फूल बंगला हो या पीछे का कोई बेस हो, आप बहुत ही आसानी से कम बजट में तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब मैं कृष्ण जन्माष्टमी पे चौकी सजाऊंगी तो पीछे इसी बैग का इस्तेमाल करूंगी, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपका मन है आप इसके साइज में बड़ा साइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फूल बंगले आते हैं या इस तरह की जो बैग आती हैं ऑनलाइन काफ़ी महंगे मिलते हैं, आप अपने हाथों से बना सकते हैं। तो आज के आइडिया आप सबके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी आने से पहले जल्दी से आप भी कुछ तैयारी कर लीजिए और अपने हाथों से कुछ अच्छा अच्छा बना लीजिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।